आपका मानना जय माँ काली। जैसे कि आप जानते हैं सब लोग कि मैं अक्षय अघोरी तांत्रिक चैनल है मेरे। काफ़ी तंत्र की मसान की सब क्रिया उसके अंदर दी गई है, कैसे मसान की खोपड़ी होती है, कैसे क्या होता है। और ये भी मैं कहूँगा कि अब मेरे को ऊपर से आदेश आ रहा कि मैं लोगों को सिखाऊं, उनको मैं गुरु दीक्षा दूं। गुरु दीक्षा के साथ उनको गुरु मंत्र और हर चीज़ के तंत्र मंत्र यंत्र सहित सभी साधनाएं उनको मैं सिद्ध कराऊं और लोगों तक काफ़ी मेरा ये चीज़ फैले। और फैलने के बाद लोगों के पास उतनी पावर हो कि कहीं से उनके आसपास के कोई जादूगर उन पे हमला करते हैं तो वो अपना बचाव कैसे करें, और मेरे ग्रुप में आने के बाद उनके सब जादूगर दुश्मन उनसे डरें, उनसे कोई टक्कर ना ले। ये मैसेज के लिए उनको मैं शिष्य बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं गुरु दीक्षा देने का पूरा मैंने तय कर लिया है। यूट्यूब में दिखा रहा हूँ कि ये अपना हवन कुंड है। हवन कुंड भी अलग अलग किस्म के होते हैं। ये हवन कुंड जो है इसका मैं मतलब नहीं बताऊंगा, जब लोग दीक्षा लेना चालू करेंगे तो हवन कुंड का मतलब ही बताऊंगा। हवन कुंड एक है, फिर एक दूसरा होता है, फिर एक तीसरा होता है। 3 टाइप के हवन कुंड तंत्र यंत्र में या अघोरी में या मंत्र में या जो इष्ट देवता के लाइन से चलाते हैं उनके हवन कुंड अलग होते हैं। और इसके बाद इसमें नाथ पंथ है, नागा लाइन है, अघोरी लाइन है, तांत्रिक लाइन है। तांत्रिक में भी सिल्लीगुड़ी है और उसके बाद कोल मार्ग है। मतलब तांत्रिक में भी 3 टाइप की लाइन चलाई जाती है। अघोरी में भी है, नाथपंथ में है। मतलब हिंदू समुदाय में बहुत देवी देवता माने गए हैं। ठीक है, तो हिसाब से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जिसको भी जो भी साधना करना है मैं कराऊँगा। सबसे पहले इसको मैं लोड कर रहा हूँ। जितने भी मेरे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए थे वो जानते थे कि मेरी पावर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें मैसेज में मुझे 2 मैसेज डालना है। जो मेरे गुरु दीक्षा के जो खर्च हैं वो स्टार्टिंग 11,000 से चालू होता है, पहला। दूसरा, उसके बाद हाई लेवल में जाएंगे तो उसका पूरा खर्चा 25,000 में जाता है। 25 में क्या होगा, आमने सामने आकर बैठना होगा। बैठने की प्लानिंग मेरी तय होगी कि मैं लोगों को ट्रेनिंग मसान में दूंगा, मसान में खड़ा करूंगा, मसान में मैं खुद काम करूंगा और उसके बाद उनको दिखाऊंगा, रियल दिखाऊंगा कि जादू कैसे किसी दुश्मन पे चलाया जाता है। वो आँखों से देखेंगे। मसान में भी शमशान साधना है, चिता साधना है, 100 साधना है। 100 साधना तक बहुत कम लोग पहुँचे हैं तंत्र में, आप जानते रहेंगे बहुत लोग। और चिता साधना बहुत हार्ड है, उसमें कोई जल्दी करते नहीं है। जो लास्ट जलती है उसके ऊपर कोई क्रिया कोई हवन नहीं करते। लोग शमशान जाते हैं, वहाँ पे अपना बैठते हैं, वहाँ पे अपना आग जलाते हैं और करते हैं। वो शमशान क्रिया में आती है। ठीक है, शमशान में बहुत टाइप के शमशान हैं, शमशान मसान महामसान मरगर मसान बहुत टाइप के, जो ये सब खुला हमको बोलना मना है। और जहाँ तक मैं इशारा कर रहा हूँ तो आवाज़ से लोग समझ सकते हैं। 11,000 में मैं ऑनलाइन दीक्षा दे रहा हूँ। उसके बाद 25,000 में डायरेक्ट आमने सामने बैठना होगा। आमने सामने बैठने का भी प्लानिंग नहीं हो रही है। दीक्षा के जब ग्रुप तैयार हो जाएंगे तो उनको कहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी उसका मैं तय करूँगा। और 25 में उनका आने जाने का टिकट भी मैं बुक कराऊँगा, खर्चा मैं उठाऊँगा। शमशान क्रिया तक, हवन क्रिया तक, उनकी शुद्धिकरण तक टोटल आमने सामने होगा। पूरा खर्चा उसमें मैं उठाऊँगा। सिर्फ उनको बोलना है कि कब वो चल रहे हैं। एक बार वो चल दिए, उनका टिकट बुक हो गया तो आगे फिर टिकट कैंसिल हुआ तो उसका खर्चा वो लोग खुद भरेंगे, उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। ट्रेनिंग होगी बंगाल में, दूसरी ट्रेनिंग होगी अपना इंदौर में, तीसरी ट्रेनिंग होगी अपना कामाख्या में, और चौथा कलकत्ता कालीघाट में। ऐसे 4-5 जगह है जहाँ मेन है। वहाँ पे उनको कम से कम 3 हफ्ता या 2 हफ्ता रहना पड़ेगा। जो भी आएंगे इसमें सब कुछ उनकी बॉडी से होगा। उसके बाद ये सब क्रिया आपकी होगी। 11 में ऑनलाइन चालू होगा। 11 से जो ऑनलाइन चालू करेगा वही 25 तक जाएगा। पैसा 2 बार में देना होगा। पहले में 11,000, उसके बाद जो बचेंगे 25 में जो पैसा बचेंगे वो माइनस हो जाएगा। बाकी जो 13-14 हज़ार रुपये रहेगा उनको दूसरी बार में देना होगा, एक बार में नहीं देना है। और दूसरी बार में जब देंगे तो उनका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा। ऑन द स्पॉट आओ, करो, तड़ातड़ काम करो। अब इसमें दीक्षा का मैं सबसे मेन ऑफ़र देता हूँ कि उनको 25 में क्या मिलेगा मैं बता दिया आमने सामने। 11 में सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, गुरु मंत्र भेज दूंगा। साधना करने का क्या साधना करना उसका मंत्र डिटेल भेज दूंगा। उसके आगे उनकी जिम्मेदारी होगी, वो खुद करेंगे, अपने घर बैठ के करेंगे। आमने सामने करना है तो पूरी कपाल साधना होगी, कपाल लाइन से होगी। तेलिया मसान, लाला मसान, पंचमुंड मंत्र, पंचमुंड का भी, पंचमुंडियों का भी मसान होते हैं। फिर उसके बाद चामुंडा में, पंचमुंड में भैंसे का खोपड़ी होता है, बंदर का होता है, ऐसे बहुत चीज़ है, वो अलग साधना है। तो आमने सामने उनका बहुत फ़ायदा होगा।
अब चलो मेन को मकसद बताता हूँ। गुरु दीक्षा लेने से क्या फ़ायदा होता है, जो भी देखना पूरी वीडियो देखो तब मालूम पड़ेगा। मेरा मेन मकसद गुरु दीक्षा का क्या है, सब तांत्रिक बन जाए, अघोरी बन जाए, ये नहीं है। गुरु दीक्षा का मतलब ये होता है कि जब इंसान किसी भी गुरु, सिद्ध गुरु से जब वो दीक्षा ले लेता है, तब वो कोई भी काम करता है आगे जाता है, बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी से पहला नंबर उतारा होता है। मार्केट में उतारा के मैं रेंज 3600 में उतारा करता हूँ, लेकिन जो दीक्षा लेंगे उनका उतारा मैं 5000 के कम करूँगा, क्योंकि अच्छा उतारा हमको करना होगा, पहला। दूसरा, उतारा होने के बाद उनके कोई ना कोई एक वो 2 शत्रु के अपना नाम बता सकते हैं कि उनको 2 शत्रु से वो कभी भी ज़िंदगी में मुझसे काम करा सकते हैं। 2 शत्रु उनके बीमार हो जाएंगे, उसका खर्चा 10 आता है, 10, 5, 15 उनका ऐसे ही हो गया। उसके बाद 25 में बचा उनका 10,000, जिनमें से उनका 5,000 रुपया हो जाएगा उनका आने जाने का टिकट स्लीपर का। उसके बाद खाने पीने का उनका सब फ्री रहेगा, रहना उनका फ्री रहेगा। उसके लिए उनको आश्रम बुक होगा या होटल बुक होगा, जो भी 3 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी वो सब उनके लिए फ्री रहेगा। वो उसमें चला गया, 20,000 हो गया। उसके बाद बचा 20 के बाद 20 का खर्चा आपके सामने चला गया, बचा 5,000। वो 5,000 मेरी मेहनत और मजदूरी होगी, जो उनके लिए मैं उनके साथ बैठूंगा, ये पूरे टीम ग्रुप में बैठूंगा, और बैठने के बाद उनके साथ जो भी मैं पावर दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, आंखों से दिखाऊंगा, जो कि हर चीज़ वीडियो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल लिया, सब चेक कर लें। ये होगा तो ये पूरा मेरा की रेंज 25 हो रहा है, जिसमें मुझे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ मुश्किल से मुझे 5 बचेगा। जिसको भी सीखना है आप चालू कराइए, आपके ऊपर है। मैं तो कहूँगा पहले 11,000 भर के अपना गुरु मंत्र ले लो, पहले उसको आप सिद्ध करो, उसकी तैयारी करो। जब तक गुरु मंत्र आपके सिद्ध नहीं होंगे तब तक आमने सामने आके भी कोई आप हवन पूजा करके भी देख तो लोगे आँख से, लेकिन आगे आपका रास्ता नहीं बढ़ेगा, आप आगे मतलब खुद चला नहीं पाओगे। अब ये पूरी ट्रेनिंग जब 25 में आप दोगे तो मैं आपको उसमें कम से कम 1 महीने की साधना होती है, लेकिन मैं आपको कम से कम उसमें 2 हफ्ते के अंदर आँखों के सामने उस चीज़ को खड़ा करूँगा। चाहे जिसकी भी साधना करें, मसान का करें, भगवती करें, या तेली मसान की खोपड़ी का करें, या काली माँ का करें, किसी भी अब भगवती की जब साधना आप करेंगे तो उस चीज़ को मैं आपके सामने खड़ा कर दूंगा। संभालना आपका जिम्मेदारी है, डरना इसमें मना है। डरोगे तो चीज़ फेल हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी, उसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा, आप खुद लेना। कोई गुरु नहीं लेता है, खुद लेना पड़ता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको खुद लेना होगा। डर गए तो फिर वो साधना फेल हो जाएगी, फिर उसके लिए आपको फिर अलग से आपको 6 महीने की कोशिश करनी पड़ेगी। नवाता साल में 2 बार आते हैं, 6 महीने पे नवाता बदली होता है। और एक आपका साधना खंडित हो गया तो आपको 6 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर दूसरे नवातर के टाइम आपको सिद्ध करना पड़ेगा। नवातर में हो जाए या ना हो वो अलग बात है, लेकिन उसी टाइम पे आपको पावर दूसरी बार हम देंगे। आपको टोटल इसमें 3 साल की ट्रेनिंग पूरी घुमाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार फेल होंगे, कभी तो पास होंगे, ये आपके ऊपर है। अगर जब मान लो पूरा फेल हो भी जाते हो तभी आपका 25,000 डूबेगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बोल दिया 5,000 मेरी मेहनत हो गई, 5,000 आपका हवन सामग्री, खाना पीना रहना वो हो गया, फ्री हो गया, 10 हो गया। 5,000 आपका टिकट बुकिंग होगा, उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, चाहे कहीं भी आपको लेके जा सकता हूँ सीधा स्थल पे, वो हो गया, 15 हो गया। फिर आपके बचे 10 में से आपके 2 आपको उसमें रहेगा, 2 काम आप मुझसे कहीं भी करा सकते हो। कोई भी आपको कहीं काम देता है तो वो पैसा आप ले सकते हो, और वो काम मैं कर दूंगा, नाम आपका हो जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा है गुरु दीक्षा में, आपका बॉडी से पहले उतारा की जाएगी, आपका कचरा जो भी है, चाहे पित्ता दोष हो, भूत प्रेत जो भी, उसको शांति कराए जाएंगे, शांति पाठ किए जाएंगे, तब जाके आपका आगे का रास्ता खुलेगा। तब आप ज़िंदगी में दान पुण्य करो, दक्षिणा बांटो, भंडारा करो या पैसा कमाओ, घर में सुख शांति बनी रहेगी। नहीं बन रही है तो उसके लिए भी हम घर में आपके लिए जाएंगे, एक बार ज़रूर जाएंगे, घर में भी सुख शांति देंगे। कुल देवी कुल देवता सहित उनको शांति पाठ किया जाएगा। जमेगा तो भी आप उसको जगा के आपको दे दिया जाएगा। कुल मिला के आपको कुल देवता कुल देवी जगा के 100% वो दिया जाएगा। वो आपके हैं, आपके रहेंगे, और आपके हाथ से खाएंगे और आपका काम करेंगे। बाकी अब तंत्र सीखो ना सीखो अलग बात है। अभी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ अपनी हवन कुटिया, क्योंकि ये कुटिया पूरी मिसाइल से लेंस होती है तंत्र में। अभी मेरे बंगाल के हैं, अभी बहुत से हमारे ग्रुप हैं, सब तांत्रिक हैं। फिर भी एक बार इनकी आवाज़ में आप इनकी जुबान से सुनिए। महाराज जी की बोल तो भालोबासी। हाँ भालो तो बासी जी। हाँ। तो हम लोग का तारापीठ में आना जाना है, आप जानते हैं। हाँ हम तो जानते हैं। कामाख्या में भी है, हाँ, कलकत्ता में काली घाट है। हाँ, काली घाट में तो मैं नहीं गया हूँ, कामाख्या में गया हूँ। जी जी जी। तो
आपका कहना है कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ या सीखने का रास्ता दे रहा हूँ, गलत है कि सही है? नहीं, सही है। मैं उनकी बॉडी से उतारा कर रहा हूँ। उनकी जो भी बॉडी में बीमारी है, डॉक्टर कहता है कि सर में दर्द है, सीने में दर्द है, तो डॉक्टर कहता है चेकअप करके बोलता, वो जाता उसको दवा देता। मैं बिना चेकअप किए उसकी बॉडी का दर्द निकाल दूंगा ऑन द स्पॉट। अगर जो भूत रहेगा तभी ना हमको दिखाई देगा, बीमारी तो हमको नहीं दिखेगा, वो तो डॉक्टर को दिखेगा। उसके बाद उनके घर के कुल देवता को मैं जगा के उनके हाथ में दे रहा हूँ, तो गलत है कि सही है? नहीं, सही है। उनका जो भी नुकसान हो रहा है उसको मैं भलाई के रास्ते पे आगे रास्ता दे रहा हूँ, गलत है कि सही है? सही तो है। उसके दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहूँगा, गलत है कि सही है? सही है। सही है। तो देख लिए, ये देखिए नागा अखाड़े, अपना नागा अखाड़े से हमारे काफ़ी लोग कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। और वहाँ से भी काफ़ी चीज़ हो रही है। जगत गुरु पंचांगिनी महाराज चंडीगढ़ के जो थे 108 बार जगत गुरु, आप उनके बारे में सब जानते हैं, ज़्यादा मैं उनके बारे में बोलूँगा नहीं। जो पूरी पुलिस फोर्स कमांडो लेके चलते हैं, हम लोग उन्हीं से कनेक्ट हुए हैं और हम उनको दादा गुरु मानते हैं। बराबर है? सही है ना? जी। ठीक है, तो मैं वीडियो रोकता हूँ। इसके अंदर जो फ़ायदा है मैंने आपको दे दिया है। सबसे पहले आपकी बॉडी से उतारा होगा, जिसमें आपका भूत पेट किसी का किया खिलाया पिलाया वो हटेगा। उसके बाद पित्ता दोष रहेंगे, जो भी रहेंगे शांत हो जाएंगे। आखिरी टाइम में जब आपकी ट्रेनिंग जब नहीं सिद्ध हो पाएगी, आखिरी टाइम में, तब जाके मैं आपको कुलदेवी कुल देवता को जगाने की कोशिश करूँगा। और वो जगाने के लिए मुझे आपके घर आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अभी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ बहुत खतरे का होता है। बस यही कहूँगा, आप किसी तरह से पहले गुरु दीक्षा लीजिए और लेने से पहले ये देखिए कि सामने वाला असली है या नकली है। अगर जो आपको लगता है कि मैं असली हूँ तो आप मुझसे लीजिए, लगता है नकली हूँ तो फिर कोई फ़ायदा लेके नहीं। ठीक है, चलिए रखता हूँ। जय महाकाल। बस इंजी अकाउंट